राना साहब, मेरा क्वेश्चन जैसे राहत साहब बात कर रहे थे कि ये मुफाद की सियासत है, ये है वो है, अगर हम फिर अभी भी स्टिल चाइना को डिफेंड नहीं करते या चाइना का ऑनेस्ट तरीके से साथ नहीं देते, इवन जिस तरीके से वो अप फ्रंट पर आकर हमारा उसने साथ दिए, हम तो फिर चाइनीज को बहुत नाराज कर नहीं, नहीं, वो नाराज नहीं होंगे। वो संता सिंह ना गधे के ऊपर बैठ के जा रहा था, तो मुंह उसने ना परली तरफ किया हुआ था। क्यों? तो किसी ने कहा कि संता जी ये तुसी मूंह परले पासे किया। कहता यार मैनू ये कि पिछों कोई हमला ना करे, तो कहता अगे खोता आप संभाल लेगा। तो वो कुछ चीजें जो है ना वो संभल जाती हैं, कोई ऐसी इशू नहीं है। असल चीज ये है, देखिए मेरी बात सुनिए। नहीं, आप अगर अमेरिका की तरफ आपने फिर वजन डाल दिया और तो नहीं डालेंगे, वो आप बेफिक्र रहें। अच्छा, वो आप ये जो हमारे वजीर आजम को अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। अच्छा। आज उन्होंने जो बयान दिया है जुल्फिकार राज साहब, उन्होंने कहा है कि मैं गवाह हूं, मेरे सामने आर्मी चीफ साहब ने जंग की सारी प्लानिंग की है जी। ठीक है, ये उन्होंने कहा है की मतलब शहबाज शरीफ साहब ने आज अपनी तकरीर में कहा है शहबाज शरीफ साहब और आर्मी की बैठ के प्लानिंग कर रहे थे। नहीं, मेरे सामने आर्मी चीफ साहब ने सारी प्लानिंग आर्मी चीफ साहब ने की है, इमरान खान, ठीक है। हाँ। मैं गवाह हूं, उन्होंने कहा मैं गवाही देता हूं कि ये सारी प्लानिंग फतह आर्मी चीफ की है, एवरीथिंग रूम में वो मौजूद, एवरीथिंग। तो अजमा तो कह रही है कि वो जाती उम्र में नवाज शरीफ साहब ने किया, मैं उनकी भी गल मनना। ये देखा मुझे आप इशारा देना, देखे शहबाज शरीफ की बात ज्यादा कि मैं वजीर आजम की बात आर्मी चीफ ने तो की, क्या अजमा बुखारी साहबा की बात मानूं? वो इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि जी मियां साहब ने चाहे जबान हिलाई नहीं हिलाई, इंडिया के दौर दीवार हिला दिया। मैंने कहा यार ये किसी दौर में खामोश फिल्मों का दौर था जिसमें आवाज नहीं होती थी, मूवी चल रही होती थी सारी। की तो नहीं, मैं वैसे एक बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि ये शायद ऐसा भी हो कि कंधा हिल जान, जनाब वो बारियां हिल जान और हा निकले किसी की, और हो सकता है कि वो जाती उम्र में बैठ के बदुआवां दे रहे हो खामोश जबान से, तनु लवे मौला, ठीक है, तनु चुके मौला, तो वो पूरी हो गई हो। लेकिन मैं क्लियरिटी के लिए मैं आज ये कहना चाह रहा हूं कि मैं तो अपने वजीर आजम की बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, लेकिन अब वो भी क्या नाम है बाबा जी का, वो जो अभी जिन्होंने कहा कि वो इरफान सिद्दीकी साहब उम्र के उस हिस्से में है जहां उनकी बात भी रद्द नहीं की जा सकती। तो मेरा ख्याल है नून लीग को भी एक दफा क्लियरिटी लानी चाहिए कि भाई आपका वजीर आजम ठीक कह रहा है या नीचे के लोग ठीक कह रहे हैं, ताकि हम कौम को भी पता चल जाए कि भाई असल में जो शुरली छोड़ दी है ना आपने, आप मतलब ये इंडिकेशन कर रहे हैं कि दोनों भाइयों की आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून इस्टेब्लिशमेंट पार्टी और नवाज शरीफ साहब जो है वो दूसरी पार्टी है, नवाज पार्टी ना। हाँ, तो वो, लेकिन ये कि हम तो बीच में लड़के हुए लोग हैं ना। नून में से शीन निकलेगी, क्या कहते थे? अच्छा नहीं, मैं वो नहीं निकलेगी, लेकिन मैं तो अपने चुकरे से अपने आर्मी चीफ साहब की मैंने वो तस्वीरें उठाई हुई थी, मेरे हीरो थे कि वो जीते। आगे से इन्होंने मुझे कंफ्यूज कर दिया कि नहीं जी नवाज शरीफ साहब ने ये सारी जंग जीती तो वो ये नवाज शरीफ, अजमा बुखारी ने कहा, हमारे नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, इरफान सिद्दीकी कह रहे हैं, तो मतलब ये देखे ना पूरी नून लीग की लीडरशिप तो कह रही है। और फिर मुझे बड़ी खुशी हुई आज मरियम साहबा ने कहा कि जेएफ थंडर जो है मेरे अबू ने बनाया था। मैंने उनकी तकरीर सुनी तो मुझे अच्छा लगा कि यार हमारे में भी अल्लाह का शुक्र है, हम कोई किसी से पीछे नहीं है, हमारे पास ऐसे दिमाग हैं कि जो जेएफ थंडर भी बना सकते हैं और इस लेवल के जहाज बना सकते हैं। तो मैं तो खराज तहसीन पेश करूंगा मियां नवाज शरीफ साहब को।